भारत देश का इतिहास और कहानियां हजारों साल पुरानी हैं। देवों की भूमि भारत में अनगिनत चमत्कार हुए हैं। जहां कहीं देवताओं ने अलग अलग रूपों में जन्म लेके इस संसार को बचाया है, तो कहीं युद्ध के बीच गीता का निर्माण हुआ है। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर और तीर्थ स्थान हैं जिनका चमत्कार देखने करोड़ों लोग हर साल आते हैं। हमारा इतिहास इतना समृद्ध है कि आप 100 साल भी इसे पढ़ेंगे तो कम होगा। ऐसे ही एक सुंदर और चमत्कारी कहानी है श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ पधारे और आते ही शेष नाग पर योग निद्रा में लेटे भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मारी। भगवान विष्णु ने तुरंत भृगु के चरण पकड़ लिए और पूछने लगे कि ईश्वर, पैर में चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु का इतना कहना था कि भृगु ऋषि ने दोनों हाथ जोड़ लिए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। भृगु ऋषि हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप ही सबसे सहनशील देवता हैं, इसलिए यज्ञ भाग के प्रमुख अधिकारी आप ही हैं। लेकिन इस अपमान से देवी लक्ष्मी भृगु ऋषि को दंड देना चाहती थी। भगवान विष्णु के कुछ न कहने पर देवी लक्ष्मी नाराज हो गईं। नाराजगी इस बात से थी कि भगवान ने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। नाराजगी में देवी लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर चली गईं। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि देवी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने तभी अपना रूप बदला और पहुंच गए पद्मावती के पास। भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। प्रश्न सामने यह आया कि विवाह के लिए धन कहां से आएगा। विष्णु जी ने समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान शिव और ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कुबेर से काफी धन कर्ज लिया। इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती ने विवाह किया। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वह अपना सारा कर्ज चुका देंगे। कर्ज समाप्त होने तक वह ब्याज चुकाते रहेंगे। भगवान के कर्ज में डूबे हुए होने की इस मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त धन दौलत भेंट करते हैं ताकि भगवान कर्ज मुक्त हो जाएं। तिरुपति बालाजी के कुछ रहस्य जो आपको चौंका देंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। जब आप मंदिर की तरफ जाते हैं, बालाजी के चेहरे के प्रकार जैसा पहाड़ देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देखने लायक दृश्य है। और तो और उतरते समय आपको गरुड़ भगवान के आकार का टीला भी दिखेगा। इस मंदिर में भगवान विष्णु जी एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर विराजमान हैं। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वेंकटेश्वर भगवान को विष्णु जी एकमात्र उस रूप में जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल रेशमी, चिकने, उलझन रहित और बिल्कुल असली हैं। भगवान बालाजी की आंखें क्यों ढकी हुई हैं? भक्त भगवान की आंखों से निकलने वाली शक्तिशाली विकिरण का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए गुरुवार को छोड़कर अधिकांश दिनों में आंखें ढकी रहती हैं। जब सफेद निशान का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, जिससे भक्त कुछ हद तक भगवान की आंखों के दर्शन कर पाते हैं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) इस मंदिर का प्रबंधन देखता है। कुछ महीने पहले TTD ने पहली बार इस मंदिर की संपत्ति के बारे में बताया था। इसमें बताया गया था कि तिरुपति बालाजी मंदिर का करीब 5300 करोड़ रुपए का 10.3 टन सोना बैंकों में जमा है। इसके अलावा मंदिर का 15,938 करोड़ रुपए भी बैंकों में जमा है। इस तरह इस मंदिर की कुल संपत्ति 2.26 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। साल 2018 से 2019 में इस मंदिर में आया कुल दान 1,214 करोड़ रुपए था। साल 2019 से 2020 में कुल 1281 करोड़ रुपए का दान आया। वहीं साल 2020 से 2021 में
771 करोड़ रुपए का दान आया। भक्त इस मंदिर में चांदी सोने के सिक्के, कीमती पत्थर, कंपनी के शेयर और प्रॉपर्टी भी दान करते हैं। इस मंदिर में रोज करोड़ों रुपए का दान आता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित देवताओं की अनुष्ठान पूजा के लिए तिरुपति से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित एक अज्ञात गांव से फल फूल, मक्खन, दूध, पवित्र पत्ते इत्यादि मंगवाए जाते हैं। इस छोटे से गांव में आज भी बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। देखने पर लगता है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति मंदिर के केंद्र में विराजित है, लेकिन तकनीकी रूप से ऐसा नहीं है। मूर्ति को वास्तव में मंदिर के दाहिने हाथ के कोने में रखा गया है। क्या आप जानते हैं, इस मंदिर के गर्भगृह में जलने वाले दीप कभी बुझते नहीं हैं। माना जाता है ये दीप कई हजार सालों से जल रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता है। पौराणिक मान्यताओं की माने यह सरोवर तिरुमाला की पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वर का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि ये स्वयं ही उत्पन्न हुई है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक छड़ी रखी है, जिसको लेकर कहा जाता है कि बालाजी की मां उस छड़ी से उनकी पिटाई करती थी। पिटाई के दौरान ही उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी, जिस पर उनकी मां ने उस चंदन का लेप लगाया था, जो प्रथा के रूप में आज भी चल रही है। मंदिर की मूर्ति में वेंकटेश्वर स्वामी खुद निवास करते हैं और इसीलिए मूर्ति के सिर पर लगे बाल असली हैं, जो कभी आपस में उलझते नहीं और मुलायम बने रहते हैं। मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्री लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और मूर्ति में भी हमेशा नमी बनी रहती है। मंदिर में एक दिया है जो कई शताब्दियों से निरंतर जलता आ रहा है। रहस्यमयी बात यह है कि इस दीपक में न तो कभी तेल डाला जाता है और न कभी घी। गर्भगृह में प्रवेश करने पर मूर्ति मध्य में स्थित दिखाई देती है, लेकिन गर्भगृह के बाहर से देखने पर मूर्ति गर्भगृह में दाईं ओर स्थित दिखाई देती है। वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है। विज्ञान की माने तो पचाई कपूर लगाने से पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है, लेकिन वर्षों से तिरुपति बालाजी को यह कपूर लगाया जा रहा है, लेकिन आज भी मूर्ति एकदम सुरक्षित है। हर गुरुवार को तिरुपति जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है और जब चंदन लेप हटाया जाता है तो मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी की छवि उभर आती है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी बालाजी में ही समाहित हैं, इसीलिए प्रतिदिन मूर्ति के श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी है, जो देखने में एक जीवंत मूर्ति दिखाई देती है। गर्भगृह का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है, उसके बावजूद मूर्ति पर पसीने की बूंद उभर आती है। मान्यता है कि बालाजी को अत्यधिक गर्मी लगती है, जिससे उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है। मूर्ति के पैरों से पानी की एक धारा बहती है, जिसे विराजा नदी कहा जाता है, जिसका उद्गम अभी तक ज्ञात नहीं है। तिरुपति बालाजी उन जगहों में से एक है जहां आप जो मांगो वो पूरत होता है। विष्णु भगवान का ये स्वरूप आपके रोंगटे खड़े कर देता है और आपको सुख और धन की प्राप्ति भी होती है। आप कब जा रहे हैं? ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि यहाँ से बुलावा आने पर ही आप जा सकते हैं।